बुलिंग, रैगिंग का सीन यूनिवर्सिटी में, हॉस्टल में भी। मैं पैदा हुई 1997 में फूल लेके। मैंने मैट्रिक किया फूल लेके, मैंने ICS की, FSC की फूल लेके, मैंने NFC में एडमिशन लिया फूल लेके। मैंने एक साइड पे कमर पे हाथ रखा है, दूसरी साइड से टांग नीचे किए, जैसे एक इंसान है काफ़ी, वो ना उम्र सीधा शख्स है, उसकी कमर बेंड हुई भी हो और उसकी एक लेग पे कुछ हुआ हो, जैसे वो टेढ़ा चलेगा एक साइड पे हाथ रख के। मैंने किया वो काम, चलना शुरू कर दिया, हंस के सबके बुरे हाल हो गए। अभी तक हंसती आती है तुम्हारी, वो देखने वाली थी कैटवॉक, हम लोग करके दिखाओ, बहुत हंसती है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं दोबारा व्लॉग बना रही हूँ। पहला व्लॉग तो आप लोगों ने मेरा देख ही लिया होगा, उसमें मैंने अपना सारा इंट्रो वगैरह दिया हुआ था। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं आगे क्या करूँगी, वो सारी बातें तो हो गई थी फर्स्ट व्लॉग में। अब मैं इसे थोड़ा सा आगे लेके जा रही हूँ। तो हाँ, आप लोगों को मेरा वो व्लॉग कैसा लगे आप लोग ज़रूर बताइएगा। और उसके अलावा उसमें मैं जो चीज़ें शेयर करूँगी वो भी आप लोगों को पता चल गया होगा। इसमें व्लॉग्स होंगे और रेसिपीज़ होंगी, ट्रैवलिंग अगर हम लोग कहीं पे करने हैं तो वो सारा इसमें शेयर होगा। और बाकी अपनी लाइफ के बारे में मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है अब तक, उस वो थोड़ी थोड़ी बातें ऐड करूँगी हर ब्लॉग में। ये सारा हो गया जो मेरे ब्लॉग में होगा। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला व्लॉग। आज मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, इसलिए मैं ना ये बना रही हूँ व्लॉग। और ये व्लॉग किस बारे में, ये है मेरी हॉस्टल लाइफ के बारे में। मैं हॉस्टल में कैसे रही हूँ, लोग कैसे हॉस्टल में रहते हैं, लड़कियाँ कैसे बेसिकली रहती हैं हॉस्टल में, हॉस्टल लाइफ कैसी होती है, अच्छी होती है या बुरी होती है। अक्सर लोग तो कहते हैं अच्छी नहीं होती, लेकिन चेंज है बिल्कुल। मेरी लाइफ तो हॉस्टल में जो थी बहुत अच्छी थी। मैं हॉस्टल में कैसे गई थी वो मैं अब आप लोगों को बताती हूँ। मेरा NFC में जब एडमिशन हुआ था तो तब यहाँ से सारी तैयारियाँ वगैरह करके तो बैग शैग पैक करके हम लोग बस पे गए थे फर्स्ट टाइम, मैं और भाई। तो हमजा मुझे छोड़ने गया था हॉस्टल में, उसने मुझे छोड़ के वापस फिर अपनी यूनिवर्सिटी में भी जाना था, IUB में। उसने मुझे छोड़ा है जाके उधर NFC के हॉस्टल में। हाँ, मैं हॉस्टल में पहुंची कैसे, मैंने तो कहीं और पे भी अप्लाई किया हुआ था, IUB का था, लेकिन उसके ना हॉस्टल में जो कमरे हैं वो बहुत छोटे थे, लड़कियां थोड़ी उनकी एडवांस थी। हमजा ने इसलिए मेरा वहाँ पे एडमिशन नहीं करवाया गया था। दिया एक दिन जाएगी, दूसरे दिन ना बैग उठा के घर भाग आएगी। तो मैं ज़्यादा तेज़ नहीं हूँ ना, मुझे लोगों के साथ चलना भी नहीं आता था। एक बहनें हो थोड़ी तेज़ होता है फिर ना इंसान, लेकिन मैं अकेली थी, भाई ने लाड से रखा हुआ था। तो इसलिए फिर ना हॉस्टल जो NFC का है वो बहुत अच्छा था। हमजा जाके सारा घूम फिर के आया था, उसके बाद उसने वहाँ पे एडमिशन मेरा करवाया। वहाँ पे जब हॉस्टल में फर्स्ट डे गई थी ना, मैं यहाँ से रोती हुई गई, 3 दिन पहले से मेरा रोना स्टार्ट, हॉस्टल जा रही हूँ। तो बस में पूरा रास्ता रोते हुए गई हूँ, हॉस्टल पहुँची हूँ, आंखें सूजी हुई बिल्कुल। जाके एंट्री वगैरह करवाई है हॉस्टल में। मैं गई हूँ वहाँ पे, रूम ना फ्री थे, लेकिन ना मट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा थी, सफाई नहीं हुई थी वहाँ पे। तो असिस्टेंट तो होते हैं वहाँ पे हॉस्टल में ना, उनकी वाइफ भी साथ में ही है वहाँ हॉस्टल में जो रहती हैं। तो उन्होंने फर्स्ट डे तो मुझे अपना रूम दे दिया, रूम उनका बहुत अच्छा था। तो वहाँ पे मैं गई हूँ, वहाँ पे सारा बैग वगैरह रखा है। उसके बाद ना मैं सीनियर्स के पास बाहर चली गई, वो लोग टेरेस पे बैठी हुई थी। तो उधर 2 थी मेरे बैच की जो आई हुई थी गर्ल्स, और उनसे थोड़ी बहुत बात हुई है। तो उन्होंने ना मुझे ज़्यादा तंग नहीं किया, कहते ये लग रहा है रो के आई, अच्छा भला आंखें सूजी हुई हैं। तो उन्होंने मुझे भेज दिया कि आप ना जाके आराम कर लो। मैं गई हूँ वहाँ। तो उसके बाद फिर खाने का टाइम हो गया, मगरिब हो चुकी थी तब तक। खाने का थोड़ा सा इशू था, वहाँ आंटी होती हैं जो असिस्टेंट है ना, वो उनसे मैंने पूछा खाने का क्या सीन होता है। तो उन्होंने बताया कि बॉयज़ हॉस्टल से मिलता है खाना, गर्ल्स हॉस्टल में खाना नहीं है, आपने जो मंगवाना है कॉल करके मंगवा लो। तो मैंने उनसे कह दिया आप मुझे मंगवा दें। तब मैंने खाना वगैरह खा लिया, वहाँ पे कज़न भी थे मेरे।
तो उनकी वजह से ही मेरा वहाँ पे एडमिशन हुआ था। तो उन्होंने फिर खाना जब मैं खा चुकी थी तब उनका ना मैसेज आया, कहती है अब बता दो क्या खाना है, मैं ना खाना लेके आ रहा हूँ। फिर मैंने बता दिया मैंने खाना खा लिया। उसके बाद सुबह उठी हूँ, सुबह उठ के फ़ौरन तैयारी वगैरह किया है, नमाज़ पढ़ी सुबह को, फिर तैयारी वगैरह करके यूनिवर्सिटी वहाँ जाके मैंने नाश्ता किया। तो वहाँ उधर से फिर क्लास में, ये हो गया मेरा फर्स्ट डे हॉस्टल में। तो उस दिन जिस दिन जाते हो ना आप लोग, एक दिन तक का आप लोगों को रिलैक्स मिल जाता है। उसके बाद फिर होती है फूलिंग स्टार्ट, इंट्रो वगैरह लेते हैं सीनियर्स जो होते हैं। तो वहाँ पे ना हमारी सीएस की एक सीनियर थी, उनके बारे में ये मशहूर किया हुआ था कि वो ना मैम है बहुत ज़्यादा सख्त है, इकरा मैम था उनका नाम उन्होंने रखा हुआ। वो थी हमारी सीनियर, 8th सेमेस्टर में थी तब, वो 8 या 7th में। हम लोगों ने उनको आते हुए देखे, हम लोग रूम में डरे हुए बैठे हुए थे, तो बुला लिया आज जो आप लोगों को ना मैम बुला रही है, इंट्रो वगैरह दो। हम लोग चले गए वहाँ पे। तो इंट्रो कैसे हुआ, स्टार्ट में तो नाम शाम पूछ लिए, फिर एक स्टेटमेंट देते होते हैं, आप ये स्टेटमेंट बोलो, हर वर्ड के बाद आप लोगों ने ये स्टेटमेंट बोलनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं पैदा हुई फूल लेके, और उसके बाद मैं पैदा हुई फूल लेके, मैंने स्टडी की फूल लेके, मैंने मैट्रिक किया फूल लेके, मैंने आईसीएस की फूल लेके, और मैंने एनएफसी में एडमिशन ले लिया फूल लेके। ये हो गया इंट्रो। आप लोग भी ऐसे इंट्रो देना पड़ता है कि आप लोग क्यों आए हो, स्टेटमेंट हर वर्ड के बाद बोलनी होती है। तो उसके बाद फिर ये इंट्रो हो गया, फिर आगे दूसरी चीज़ की बारी, कैट वॉक का काम। बाकी लड़कियों ने तो कर ली, जब भाई मेरी बारी, मुझे कैट वॉक कुछ नहीं आती थी, ना मुझे सिंगिंग आती है, ना मुझे नाच आती है, ना मुझे डांस वगैरह आता है, कुछ भी नहीं। वहाँ पे अब बारी आ गई, क्या करें अब। तो मुझे काम, पहले तो मैंने कह दिया नहीं आता जी, मुझे कुछ भी नहीं आता। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कैट वॉक करके दिखाई है, फिर क्या करो। मैंने क्या किया, एक साइड पे कमर पे हाथ रखा और एक टांग जो है वो टेढ़ी टेढ़ी करके चलने लगी। जैसे बुजुर्ग नहीं होते, एक टांग उनकी अगर टूटी भी है और वैसे थोड़ा सा ना उनकी कमर जो है बेंड हुई भी होती है। ये हालात मेरे वहाँ पे हंस हंस के सबके बुरे हालात। और मैं कैट वॉक करती हूँ। ये हो गया। कैट वॉक के बाद बारी आ गई फिर डांस की। डांस मुझे नहीं आता था। वहाँ पे शुगर मेला लगा अच्छी तरह। तो क्या, हाँ, तब हम लोग ने अंडे भी बेचे थे। कह रही थी कि अंडे बेचो, हॉस्टल का चक्कर लगाओ, अंडे बेचो, जैसे वो अंडे वाले बेच रहे होते हैं। 5 रुपये अंडा, 5 रुपये अंडा, ये वाला सीन हो गया। ये पहले दिन तक तो हो गया। फिर आगे दूसरे दिन बारी, मैं कंफ्यूज थी, डरी हुई थी। दोबारा सीनियर्स आई हैं, मैंने क्या किया, कुंडी लगा दी। कज़न को मैसेज पे मैसेज, सीनियर्स आई हैं, तंग कर रही है, मुझे इंटर नहीं देना, मुझे डर लगता है, वो बहुत बदतमीज़ी करती हैं। तो कज़न के ना हॉस्टल वार्डन जो थे ना उनके, वो कज़न को जानते थे, उनके रिलेटिव्स में से ही थे। तो उन्होंने ना हॉस्टल वार्डन को कॉल कर दी। जो वो बॉयज़ हॉस्टल के वार्डन थे, उन्होंने गर्ल्स हॉस्टल की जो वार्डन है उनको कॉल कर दी। तो इस तरह कर कर आके ना वो गर्ल्स चलेंगी अपने अपने रूम में। सीनियर्स जो थी इंट्रो लेने आई हुई थी। तो शोर मच गया सुबह को, यानी ये काम किया है, इंट्रो नहीं हुआ, सीनियर्स तभी हुई हैं। तो वहाँ पे ये इशू हो गया कि अगर कोई सीनियर इंट्रो लेती है तो 5000 पर पर्सन उस पर फ़ाइन होगा। तो हम लोग इस तरह बच गए उससे। ये हो गया इंट्रो का। उसके अलावा हाँ, सीनियर्स ने इंट्रो जिन्होंने लिया था ना, वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थी, बहुत अच्छी थी। आप लोगों को ऐसे गाइड कर रही होती थी जैसे आप लोगों की ना बड़ी बहन है। इस तरह से हमारा वो चला फर्स्ट 2 डेज़ का। ये हो गया। बाकी जो आगे मेरी हॉस्टल लाइफ कैसे गुजरी है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और यहाँ भी मैं
व्लॉग अपना एंड कर रही हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दे अब इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।